भारत ने पाकिस्तान के लिए कब्र खोदी। अदानी पोर्ट पर पाकिस्तान नंगा पकड़ा गया। भारत की वजह से पाकिस्तान भीगी बिल्ली बना। इजराइल भी परेशानियों में घिरा। दोस्तों, आजकल इजराइल बहुत ज्यादा परेशान चल रहा है, वे भी इस्माइल हनिया नाम के शख्स की वजह से। इजराइल अपनी तरफ से कोशिश भी कर चुका है कि इस आदमी को टारगेट कर दे, लेकिन इजराइल की किस्मत इतनी अच्छी कहा कि वे इसे नुकसान पहुंचा सके। अगर हम कहें कि इजराइल के टॉप टारगेट में से ये पहला टारगेट होगा तो ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा। आपको हम बता दें कि ये हमास का करता धरता इस्माइल है। इसके हाथ में है हमास की कमान और हमास अपनी आतंकवादी गतिविधियों से अक्सर इजराइल को परेशान करता रहता है। अभी हाल ही में हमें हमास और इजराइल के बीच 11 दिनों का युद्ध भी देखने को मिला था, जिसमें हमास ने इजराइल के ऊपर रॉकेट दागे और फिर जवाब में उधर से इजराइल ने हमास के ऊपर रॉकेट दागे। लेकिन इजराइल के डिफेंस सिस्टम की वजह से इजराइल को काफी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और डिफेंस सिस्टम होने की वजह से इजराइल ने अपने आप को बचा लिया। चलिए पहले इजराइल और गाजा वाली बात थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि ये जंग 11 दिनों तक चली थी और इसमें क्या क्या नुकसान हुआ था। उसके बाद हम भारत में पकड़ी गई पाकिस्तान की एक बोट के बारे में बात करेंगे, जिसमें न्यूक्लियर पदार्थ पाए गए थे। इजराइल और फिलिस्तीन उग्रवादी गुट हमास के बीच सीजफायर लागू हो गया था। इस संघर्ष विराम के ऐलान के बाद गाजा पट्टी में शांति है और लोग जश्न मना रहे हैं। 11 दिनों तक चले भीषण संघर्ष में 232 फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो गई है और 12 इजरायली भी मारे गए हैं। बीमारी का खत्म होने तक हमले जारी रखने का ऐलान करने वाले इजराइल की ओर से संघर्ष विराम का एक तरफा ऐलान किया गया। बताया जा रहा है कि इजराइल और हमास के बीच पिछले कई दशक में ये सबसे भीषण संघर्ष था। इस दौरान हमास की ओर से जहां 4000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, वही इजराइल ने भी गाजा में मिसाइलों और बमों की बारिश से शहर के काफी हिस्सों को खंडहर में तब्दील कर दिया। इस भीषण संघर्ष के बाद जब संघर्ष विराम का ऐलान हुआ तो गाजा के लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोग सड़कों पर उतर आए और खुशी मनाने लगे। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 10 मई से शुरू हुई संघर्ष में 232 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं, जिसमें 65 बच्चे और 39 महिलाएं हैं। इजरायली हमलों में 1900 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हो गए हैं। उधर इजराइल का दावा है कि उसने हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे गुटों के 160 सदस्यों को मार गिराया है। इजराइल में भी 12 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग रॉकेट हमलों में घायल हो गए हैं। संघर्ष विराम के बाद दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। संघर्ष विराम के ऐलान के बाद इसका मस्जिदों में लाउड स्पीकर के जरिए ऐलान किया गया। इसमें दावा किया गया कि इजराइल के साथ स्क्वाड ऑफ यरूशलेम की जंग में जीत हासिल हुई है। दोनों ही पक्षों ने कहा है कि अगर शांति के समझौते का उल्लंघन हुआ तो वे पलटवार करने के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बड़े दबाव के बाद इजराइल सीजफायर के लिए तैयार हुआ है। हालांकि कहा जा रहा है कि मिस्र की मध्यस्थता के बाद यह समझौता हुआ है। बाइडेन ने भी मिस्र के प्रयास की प्रशंसा की थी। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति की शांति अपील को धता बताते हुए इजराइल ने कहा था कि वे बीमारी से मुक्ति चाहता है, केवल मरहम पट्टी नहीं। अमेरिका में इजरायली राजदूत गिलेड अर्दर ने कहा कि यह युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन के बीच नहीं है, बल्कि इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच है। अमेरिका के CBS न्यूज के साथ बातचीत में गिलेड अर्दन ने कहा कि हम इस संघर्ष को नहीं चाहते थे। हमने संघर्ष को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन हमास हिंसा को भड़काने के लिए प्रतिबद्ध था। अब हम सीजफायर की संभावना के बीच इस आतंकी मशीन को बर्बाद कर रहे हैं। हम इस समस्या का इलाज तलाश कर रहे हैं, न कि केवल मरहम पट्टी। अब हम वही चीन और पाकिस्तान की बात करते हैं। इनके बीच हमें देखने को मिल रहा है कि ये दोनों देश अंदर ही अंदर बहुत कुछ चला रहे हैं और ये बहुत कुछ का मतलब हम बम और परमाणु पदार्थों से निकल सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि दोनों के बीच युद्ध को लेकर भी कुछ तैयारियां चल रही है। पाकिस्तान का सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दिक्कत तब हुई जब भारत ने पाकिस्तान द्वारा चीन को भेजी गई सेगमेंट को पकड़ लिया। और आपको हम बता दें कि इसमें पाया गया रेडियो एक्टिव पदार्थ जो बहुत खतरनाक लेवल के मालूम पड़ रहे थे। वही पाकिस्तान ने यह कहकर इस कंटेनर के लिए स्टॉल बुक कराया था कि इसमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है
जो किसी को नुकसान पहुंचाए या कोई तरह की समस्या को खड़ा करे। लेकिन पाकिस्तान को दिक्कत तब हुई जब ये गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर थोड़ी देर रुकने को आया। वहां पर इसकी जांच हुई, तब इसमें पाया गया कि इसमें ऐसे पदार्थ है जो रेडियो एक्टिव है। इसके तुरंत बाद ही इसको यहाँ पर सीज कर लिया गया। इसके बाद जब ये खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची, तब पाकिस्तान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेह और खलबली मचने लगी, क्योंकि लोगों को यह बात पता थी भारत ने इसको तो सीज किया, लेकिन रूस ने पाकिस्तान से 2 दिन पहले ही अपना समझौता तोड़ दिया था। इसके पीछे की वजह जो मिल रही है, उसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने रूस की न्यूक्लियर कंपनियों को धोखे में रखकर उनसे न्यूक्लियर सामान खरीदना शुरू कर दिया था। शुरुआत में रूस को समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान उसके साथ धोखा कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसको समझ में आया, उसने पाकिस्तान के साथ सारे समझौते तोड़ दिए और पाकिस्तान को पाकिस्तान का रास्ता दिखा दिया। और ये अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय भी बन गया है। इसकी वजह से पहले से ही पाकिस्तान की बदनामी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, और अभी हाल ही में भारत ने भी गुजरात में पाकिस्तान का एक ऐसा जहाज पकड़ा जिसमें वे न्यूक्लियर पदार्थों को ले जाता हुआ पाया गया। और आपको हम ये भी बता दें कि पाकिस्तान के ऊपर FATF की ब्लैक लिस्ट की मोहर लगा दी गई है और ग्रे लिस्ट में पहले से ही बैठा हुआ था पाकिस्तान। लेकिन उसके सामने अभी जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, उससे वे और भी ज्यादा FATF की ब्लैक लिस्ट की तरह बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अभी जो हालात पाकिस्तान के सामने आकर खड़ा हो गया है, उस हिसाब से पाकिस्तान को ऐसा कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है जिससे वे अभी अपनी जान बचाकर निकल सके। इसके बाद पाकिस्तान ने अपनी तरफ से ये कहा कि जो गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर भारत ने जहाज पकड़ा था, वे जहाज का कंटेनर असल में खाली है। लेकिन जब इसके ऊपर सवाल बना कि इस जहाज में तो भारत कह रहा है कि रेडियो एक्टिव चीजें पाई गई है, तब इस पर पाकिस्तान ने अपना जवाब दिया कि यह कंटेनर अभी तो खाली है, लेकिन पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था चीन से कराची K2 और K3 न्यूक्लियर रिएक्टर भेजने के लिए। इस पर पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने अपना बयान दिया है कि भारत ने जो कंटेनर पकड़ा है, हम भारत को बताना चाहते हैं कि इसमें पहले पाकिस्तान न्यूक्लियर रिएक्टर लाया करता था और भेजा करता था, और भारत ने जिस कंटेनर को पकड़ा था वे कंटेनर खाली था, इसलिए हमने इसे गैर खतरनाक कंटेनर करार दिया था। पाकिस्तान ने अपने बयान में यह भी कहा कि जो भारत के तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस कंटेनर से रेडियो एक्टिव सामग्री जब्त की गई है, वे पूरी तरीके से गलत है, और हम बताना चाहते हैं कि यह कंटेनर हम चीन भेज रहे थे, न कि भारत। बस ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक गया था। इसको देखने के बाद हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन का ये खेल लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अदानी पोर्ट ने जिस तरीके से अपने नियम को कड़ा किया है, उसकी वजह से ही यह जहाज पकड़ा गया है। पाकिस्तान की कही हुई बात पर क्या आपको विश्वास है कि पाकिस्तान सच बोल रहा है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और हाँ, एक सच्चे देशवासी होने का आप कर्तव्य निभाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हर भारतवासी के पास यह वीडियो पहुंच सके।